हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी ओलंपियाड परीक्षा जो अभी आपकी होने वाली है दोस्तों 2025 ओलंपियाड। तो इसमें किस प्रकार के पेपर आएंगे, कैसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है दोस्तों। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें बच्चों। तो आपकी सभी विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित है ना, पर्यावरण, सारे विषय के ओलंपियाड के प्रश्न हैं मेरे पास। मैं सारे विषय के वीडियोस डाला हूँ चैनल पे, तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो वीडियो है दोस्तों कक्षा दूसरी और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी तीसरी और चौथी और पाँचवीं वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन इसमें तीसरी चौथी के हैं और चौथी और पाँचवीं के प्रश्न भी चैनल पे डाला हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं अंग्रेजी के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो जैसे आपको पूछा जाएगा करेक्ट पंक्चुएशन मार्क लगाना है, पंक्चुएट करना है ना। तो यहाँ लिखा है जो शब्द है, शब्दों का सही उच्चारण आपको चुनना है ना। तो ये लिखा है देखो FEAR। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे दोस्तों फियर। क्या पढ़ेंगे, फियर पढ़ेंगे। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। तो आपको प्रश्न नंबर 1 के बी नंबर पे आपको गोला करना है इस प्रकार से। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन 2, इसमें क्या लिखा है, तो ये देखो ATTACK क्या होगा, ये अटैक होगा है ना। क्या क्या पढ़ेंगे, इसको हम अटैक पढ़ेंगे। तो ए नंबर में आपको गोला करना रहेगा इसमें। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, GONE गॉन है ना। क्या लिखा है, गॉन है ना। तो गोने नहीं होगा, गन नहीं होगा, गो नहीं होगा, क्या होगा, गॉन होगा। तो डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो डी नंबर में आप गोला करेंगे कंप्लीट। तो ऐसे आपको इन्हें कंप्लीट करना है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है। तो ये क्या लिखा है, SWIMMING। तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्विमिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्विमिंग। तो ये सी नंबर आपका सही उत्तर होगा इसमें, स्विमिंग। तो इसे आप ऐसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो इसमें क्या लिखा है, CROUD। तो ये क्या होगा, क्राउड होगा है ना। तो बी नंबर सही उत्तर है इसमें, क्राउड। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, क्राउड पढ़ेंगे। और इसके बाद छठवां नंबर में देखते हैं। छठवां नंबर में क्या है, PLAYGROUND। तो ये क्या होगा, प्ले ग्राउंड। क्या होगा, प्ले ग्राउंड होगा, जो डी नंबर में लिखा है आपका प्ले ग्राउंड। तो डी नंबर में आप इस प्रकार से गोला करेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछेंगे है ना। तो ऐसे प्रश्न आपके आते हैं कि ऐसा लिखा रहता है, आपको स्पेलिंग और उसको पढ़कर आपको सही उत्तर लिखना रहता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, पिछले साल भी आए थे। तो पिछली बार के पेपर भी चैनल पे मैंने डाला है कि किस प्रकार के पेपर आए हैं परीक्षा में, तो उसे भी आप कंप्लीट कीजिएगा। प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं। 7वां प्रश्न है इसमें शॉपकीपर है ना। क्या लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब इसके लिए सही अंग्रेजी शब्द ढूंढना है ना। यहाँ जो ऊपर लिखा है उसको पढ़ना है और उसमें सही अंग्रेजी क्या आएगा वो लिखना है। तो यहाँ लिखा है देखो शॉपकीपर है ना। क्या लिखा है, शॉपकीपर। अब शॉपकीपर की स्पेलिंग क्या होगी वो हमें सही लिखना है। तो ये होगा दोस्तों SHOPKEEPER, शॉपकीपर। तो बी नंबर सही उत्तर है। तो बी नंबर में आप इसमें गोला करेंगे कंप्लीट। तो ये हो जाएगा शॉपकीपर। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है ना। तो क्या लिखा है, स्टेशन लिखा है। तो इसमें क्या होगा, देखो STATION, स्टेशन। ए नंबर इसमें बिल्कुल सही होगा। तो स्टेशन आप इसमें लिखेंगे। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के समय आपके परीक्षा के 10 से 15 दिन पहले चैनल पे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें कि आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। तो उन प्रश्नों को देखने के लिए, उन वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है देखो, अब क्या लिखा है, ये कोर्ट यार्ड। तो कोर्ट यार्ड की स्पेलिंग क्या होगी, तो ये होगी दोस्तों COURTYARD। तो ये होगी कोर्ट यार्ड की सही स्पेलिंग। तो इसमें डी नंबर सही हो जाएगा आपका। इसके बाद अब और क्या पूछता है, तो देखो और फिर जैसे यहाँ अंग्रेजी शब्द चुनना है, अभी जो जो हमने पढ़े। अब यहाँ जैसे कंट्री लिखा है, तो कंट्री की स्पेलिंग क्या होगी, तो COUNTRY, कंट्री। ये सही होगा आपका, ए नंबर। तो इस प्रकार से आप चुनेंगे।
फिर जैसे कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर में क्या आएगा, COMPUTER, कंप्यूटर, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी नंबर लिखेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या अर्थ लिखा है ना, अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, तो इसमें क्या होगा, EARTH, अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी, तो ये आपका 12 में सही होगा। इसके बाद है लुप्त अक्षर भरना। जैसे यहाँ पर लिखो ई, यहाँ पर क्या लिखा है, ER बस लिखा है, लेकिन इसके पहले कितने अक्षर हैं, देखो 3 डॉट हैं, 1 2 3, तो 3 अक्षर होंगे, है ना। तो 3 अक्षर अब क्या आएंगे, लेकिन इसका सही हिंदी में क्या है, नदी, तो हिंदी में नदी क्या बोलते हैं, रिवर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, RIVER, रिवर, तो ये आपका सही होगा ए नंबर। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है ना। देखो यहाँ लास्ट में ER है, ER इसमें भी है, इसमें इसमें AR है, इसमें भी ER है, इसमें भी ER है, तो ये नहीं होगा, लेकिन ये तीनों हो सकता है। लेकिन नदी को हम क्या बोलेंगे, रिवर, तो इसमें क्या आएगा, RIVER, रिवर, तो ये सही होगा आपका। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, पिछली बार भी पूछे गए थे। 14 नंबर में लिखा है, देखो यहाँ हाउस है ना, अब यहाँ OSE लिखा है, तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा, तो HOUSE होगा, हाउस, हाउस यानी घर। तो इस प्रकार से आपको सही उत्तर को लिखना है बच्चों। प्रश्न 15, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष को क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते हैं, है ना। तो R है, यहाँ I है, B और O, बाकी अक्षर नहीं है, तो इनमें क्या आएगा वो हमें लिखना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, D नंबर होगा, RAINBOW, रेनबो। तो ये कंप्लीट होगा ऐसे। तो इसे ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों आपको। इसके बाद तुकबंदी वाले शब्द आएंगे ना, राइमिंग वर्ड, है ना, आना बाना जाना, इस प्रकार से हम बोलते हैं ना, हैट फैट कैट, तो ऐसे होगा। तो जैसे ये हैट लिखा है, हैट, तो इसका तुक वाला शब्द हैट का क्या हो जाएगा, हैट कैट होगा, है ना, तो ये आएगा सही, हैट कैट। फिर इसके बाद बाइट लिखा है, ये है ना, तो बाइट का क्या हो जाएगा, बाइट का काइट हो गया, ये बी नंबर सही होगा इसमें, बाइट काइट, तो ऐसे आपको लिखना है। फिर ट्री लिखा है, तो ट्री का क्या हो जाएगा, ट्री का फ्री होगा, FREE, तो आप सी नंबर में गोले लगाएंगे दोस्तों, है ना। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे, लिखना नहीं है आपको, गोले लगाना है वहाँ। अब यहाँ बेजोड़ यानी असंगत, ऑड चुनना है आपको, है ना, जो विषम होगा उसको निकालना है। जैसे यहाँ लिखा है हाउस, फिर बिल्डिंग, फिर रोड और हट, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या, देखो हाउस यानी घर, बिल्डिंग यानी भी घर ही होता है, घर होते हैं वहाँ पे, है ना। रोड यानी रोड और हट यानी झोपड़ी, तो ये भी घर है, लेकिन रोड क्या है, अलग है इसमें, तो यहाँ पर रोड अलग हो जाएगा, तो सी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तो सी में आप गोला करेंगे। तो ऐसे आपको अलग निकालने के लिए भी प्रश्न आएगा, और निकालना रहेगा, और चुनना रहेगा। पेन, बुक, टॉफ़ी और स्कूल बैग, तो देखो पेन भी पढ़ने लिखने का है, स्कूल बुक भी, स्कूल बैग में भी हम पढ़ने लिखने की चीज़ें रखते हैं, लेकिन टॉफ़ी अलग हो गया, टॉफ़ी चॉकलेट, है ना, तो ये टॉफ़ी इसमें अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी नंबर में गोला करेंगे। तो ऐसे प्रश्न आएंगे आपको जिसमें अलग निकालना रहेगा, विषम छांटना रहेगा। दोस्तों इन प्रश्नों को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। 21 नंबर में देखते हैं, लिखा देखो क्रो, पिगन, पैरट और डियर, तो देखो ये क्या है, क्रो यानी कौवा, पिगन यानी कबूतर, पैरट यानी तोता, ये सब क्या है, पक्षी हैं। लेकिन ये डियर, डियर क्या है इसमें, हिरण, हिरण क्या है, जानवर है, तो ये अलग हो गया, है ना। तो इस प्रकार से ये D नंबर आएगा इसमें। अब देखते हैं, दिए गए शब्द में बहुवचन चुनना है, बहुवचन यानी आपको प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो BENCH, बेंच, बेंच का बेंचेस होगा, तो ये आ जाएगा BENCHES, बेंचेस, ए नंबर सही होगा। तो ए में आप इसमें गोला करेंगे। तो आपके यहाँ पर दोस्तों एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए भी प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी में याद रखिएगा। फिर है MONKEY, मंकी, तो मंकी का क्या होगा, मंकीज होगा, है ना। तो ये क्या होगा, MONKEYS, मंकीज, तो D नंबर इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, प्लेयर, है ना। तो प्लेयर में क्या आएगा, देखो प्लेयर का प्लेयर्स होगा, है ना, PLAYERS, प्लेयर्स, तो B नंबर इसमें सही उत्तर होगा आपका। अगला देखते हैं, दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची चुनना है ना, पर्यायवाची यानी यहाँ पे साइनोनिम्स, है ना, साइनोनिम्स चुनना है, पर्यायवाची यानी उसको और किस नाम से जानते हैं, तो ये डियर है ना, डियर को हम क्या बोलते हैं, डियर इन्हें प्रिय, तो इसको हम डार्लिंग भी बोल देते हैं, है ना। तो ए नंबर सही उत्तर होगा इसमें। फिर इसके बाद देखो बिग, बिग यानी बड़ा, है ना, बिग को क्या बोल देंगे यहाँ, यहाँ पे क्या बोलेंगे, हाई, हाई आगे यानी ये भी बड़ा होता है ना, तो इस प्रकार से बोल देंगे हम। अगला है यहाँ पे देखो बिगिन, बिगिन को और क्या बोल देंगे हम, स्टार्ट भी बोल देंगे, है ना, बिगिन यानी भी शुरू करना, स्टार्ट यानी भी शुरू करना, तो इस प्रकार से ये हो गया।
आगे देखते हैं अब यहाँ क्या है, विलोम उल्टा है ना, विलोम चुनना है, उल्टा चुनना है आपको, है ना, एंटोनिम्स। तो यहाँ पर क्या करना है, उल्टा चुनना है, विपरीत अर्थ। जैसे ट्रू, ट्रू का क्या होगा, ट्रू यानी सही, तो सही का गलत होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये बी नंबर सही उत्तर होगा इसमें, फॉल्स। इसके बाद है फैट, फैट यानी मोटा, तो फैट का उल्टा क्या होगा, थिन, थिन यानी पतला। तो इस प्रकार से आपको विलोम शब्द चुनना है ना। फिर यहाँ लिखा है सिटिंग, सिटिंग यानी बैठना, तो इसका क्या होगा, स्टैंडिंग यानी खड़े होना। तो सी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा, सी में आप गोला करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके अंग्रेजी के 30 प्रश्न हुए दोस्तों। तो ऐसे और भी वीडियो चैनल पर डली है जिसमें काफ़ी सारे प्रश्न हैं, काफ़ी सारे वीडियो हैं। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिले और उन्हें पढ़कर आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें दोस्तों। धन्यवाद।